सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। दरवाजे पर नमक बांधने से क्या होता है? वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमक से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मेन गेट पर ये क्या करती है? गांधी जी के लगे फोन लगावत ही। अरे पागल, गांधी जी तो मर गया हैं। हमको पता है गांधी जी मर गया हैं। उनके बेटवा पता होता उठाएंगे। भगवान। जो महिलाएं चावल के डिब्बे में रखती हैं, ये एक चीज वो रातों रात माला माल हो जाती है। जी हां दोस्तों, चलो जानते हैं चावल के डिब्बे में क्या रखना चाहिए। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घर में बरकत नहीं हो रही, पैसों की तंगी हो रही है, तो अपनी रसोई घर में यह कुछ उपाय करें। नंबर 1, किचन में किसी भी तरह सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। नंबर 2, अगर किचन गलत कोण में हो तो किचन का रंग हल्का पीला या नारंगी रखें। नंबर 3, रसोई की चारों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। नंबर 4, चावल के ढेर में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। कनिया यहाँ डेरैया उड़ैया मत, ससुराल मत समझिए, अपन घर समझिए। आ हमरा के अपन सास मत समझिए, माई समझिए। जा खाना बना ला। ए माई, हमर तनी कपार दुखाता, जो न ते ही बना ले। अरे ई का बदतमीजी बा। तो रउए नु कहनी माई समझियो। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द की गोली दूं? अरे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। तो सर दर्द की गोली देती हूँ और बाम भी लगा देती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है, फिर मैं एक दिन के लिए मायके चली जाती हूँ, इससे आराम लग जाएगा। हाँ, इस दवाई से आराम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा डोज बढ़ा देती। ठीक है, 2 दिन रुक जाऊंगी मायके में, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दवाई फिर गर्म कर देती है। मम्मी जी, हाँ बहू। आपको सबसे अच्छा कौन सा त्योहार लगता है? दिवाली। अरे वाह मम्मी जी, आपको तो त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। कितनी जुबान चल रही है? अबे यार, एक बात बता, तेरा ब्रेकअप क्यों हो गया? मैंने बोला दिलरुबा, वो बोली पिज्जा खिला। मैंने कहा पैसे नहीं, वो बोली कैसे नहीं। मैं बोला महंगाई है, वो बोली फिर आज से तू मेरा भाई है। जी, खट्टा पा दूं या मीठा पा दूं? ओ माता, हमें तो माफ कर, बाहर जाकर पा दिए, चाहे खट्टा पा दिए चाहे मीठा पा दिए। अरे मम्मी, वो पंजाबी में ये बोल रही है, मीठी चटनी डालूं कि खट्टी चटनी डालूं? हराम खो और कर ले लो मैरिज। ले आया पंजाबन। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? मैं आलू और बैगन का ना बहुत अच्छा भरता बनाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस चीज का भरता बनाओगे? तेरा। अरे यार लक्ष्मी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तेरे लिए कुछ सामान लेकर आना है तो बता दे, मैं वहाँ से लेते आऊंगा। आप जा रहे हो तो मेरे लिए बालों में लगाने वाली मेहंदी ले आना। कौन से कलर की मेहंदी लानी है? रंडी कलर की। अबे वो रंडी कलर नहीं, बरगंडी कलर होता है साड़ी। तेरे को 70 बार मैंने बोल दिया, जब तेरे को इंग्लिश में बोलना नहीं आता है तो मत बोला कर। देख लियो साड़ी, तेरी इसी अंग्रेजी की वजह से ना किसी दिन मोहल्ले में तहलका मच जाएगा। पिलवाएगी साड़ी तू मेरे को भी। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा,
एकदम से नहीं फटा, बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा न माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। जो मैं बोलूंगा वो बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ बोल, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। गोल, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। मैंने तो बोला। मैंने तो बोला। अरे यार ये तुझे बोलना है। अरे यार ये तुझे बोलना है। तू पागल हो गया है। तू पागल हो गया है। मैं समझ गया, ये मेरी नकल कर रहा है। मैं समझ गया, ये मेरी नकल कर रहा है। अब इसको इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। अब इसको इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ठीक है, बोल। मैं 1 नंबर का गधा उल्लू का पट्टा हूँ। हाँ, वो तो तू है। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। बाबा शादी करने के बाद कैसा लगता है? और देखिए अगर जीवन साथी बढ़िया मिल जाएगी तो आहा, और अगर बढ़िया नहीं मिलेगी तो स्वाहा। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आपके साइड की फैमिली ज्यादा बेटर है या फिर पापा के साइड की फैमिली? बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? अब तो ये बता, तुझे नानी ज्यादा पसंद है कि दादी? मम्मी मुझे तो पड़ोस वाली रिया पसंद है। कहाँ जा रहे हो? चिड़िया को दाना देने। अरे तुम्हारी चिड़िया 7 दिन के लिए मायके गई है। नीचे आ जाओ। भाई ठंड बहुत लग रही है, मूड कैसे गर्म होगा? तू कुत्ता है? अरे कुत्ता कैसे बोला? कुत्ता कैसे बोला? देखा मूड गर्म हो गया ना। तुम अपने बाल खोलो ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? प्लीज खोलो ना, प्लीज। तेरे पापा पागल हो गए हैं। यार कभी तो ढंग से बन के रह लिया करो। अरे आप छोड़ो, आपका दोस्त तो मेरी बहुत तारीफ करता है। अरे वो उस्मान भाई होगा। आपको कैसे पता? वो तो साला है ही कबाड़ का व्यापारी। बेटा ऐसी कौन सी चीज है जो खींचने से छोटी हो जा? मम्मी बीड़ी। सुनो, आज दिवाली है तो शाम को बच्चों के लिए फुलझड़ी और पटाखे ले आना। और हाँ, मेरे लिए भी मुर्गा छाप पटाखे लाना। अरे पागल, तुम क्या करोगी मुर्गा छाप पटाखे लेकर? तुम खुद ही एक एटम बम हो जो रोज फूटती हो और रोज कूटती हो। कल मैंने दिल की जांच करवाई, डॉक्टर ना लुगाई की कमी बताई। बहू, माँ में और सास में क्या फर्क हो गए? मम्मी जी माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। अरे कल्लू। हाँ मम्मी। तू ज्यादा पढ़ो लिखो है? हाँ। ABCD सुनियो? सुनाऊं? ABCDEFGH I love you। I love you कहाँ से आ गया बीच में? बेटा एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ मम्मी। बस कल में जवाब मत दीजो। ठीक है मम्मी। पढ़ाई कब तक स्टार्ट कर रहे हो तू? मम्मी परसों होता है। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा?
अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। नया साल मुबारक हो। अरे नया साल नहीं है, 2 साल पुराना है। आप भी भाई साहब। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हमारे पंचायत का आप ही मुखिया हैं। हाँ हम ही हैं। तो आप जनता की बात काहे नहीं सुनते हैं? रे कौन हो तुम? हम आप ही के पंचायत का एक आम नागरिक हैं। क्या समस्या है? अरे उधर बुढ़वा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, गांव में पानी पीने की समस्या है, ये सब आपको दिखाई नहीं देता है? रे तुम हमको वोट दिए हो, कैसे नहीं दिए हैं? हमको तो नहीं लगता है। हाँ जीतने के बाद हर नेता को ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अरे 10,000 रुपया लो और अपना मुँह बंद रखो। 10,000 रुपया लेने से और अपना मुंह बंद रखने से गांव में जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी क्या? अरे अरे वरे मत करिए, गांव में विकास के लिए काम करिए, काम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। ठीक है चलते हैं। जय हिंद जय भारत। बाजारे जाता है? हाँ मूंगफली ले आया हमरे ताई। ठीक है। सुना? हाँ पदनावा नमक जरूर डराई ली है। पदनावा नमक? अरे पदनावा जो मूंगफलियों सथवा दे थे पुड़ियों में खाए खट्टा खट्टा लागत है। पदनावा नमक का? अब हमारे नैहरों में तो यह बोला जाता है पदनावा नमक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देवर जी लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रंडवे हो। भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। हेलो हेलो। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार नमस्कार। मोदी जी आपने हमें पहचान लो, हम को बोल रहे? जय हिंद। अरे वाह मोदी जी, आपने तो हमें पहचान लो। मोदी जी हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको क्या कहना है बताइए। मोदी जी हमारी शादी तय हो गई, आपको सुन के कैसा लग रहा हो? मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मोदी जी खुशी की बात है तो फिर आपको मम्मा को बढ़ाते चलने टेम निकाल लीजिए 30 फरवरी को। बिल्कुल। अच्छा कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे बाबा भाई साथ में बैठा था मेरे। लड़की मैं हूँ या तुम? अच्छा बाबा मम्मी आ गई। कैसा बंदा भेजा तूने दुनिया में खुदा, ओ गलती ऐसी थोड़ी। छोटा सा मेरा जहां है। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बेटा आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेटा आज तूने एक माँ का दिल जीता है। मांग, तुझे क्या मांगना है? मम्मी मुझे एक आईफोन मिल सकता है? अरे बेटा एक क्यों, ये ले तो दो। थैंक यू सो मच मम्मी। और बोल क्या चाहिए? मम्मी आप कुछ अपने मन से भी दे दो। ये ले बेटा मेरी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी एक बात बोलूं आपको? अरे बोल ना बेटा। मम्मी आपकी फ्रेंड की लड़की मुझे बहुत ही पसंद है। अरे बेटा समझ ले, तेरी शादी उससे हो गई। और हाँ मम्मी पापा की जितनी भी जमीन है ना सब मेरे नाम पे करा दो। बेटा ये थोड़ा औकात से ज्यादा हो गया। अच्छा ज्यादा हो गया क्या? वैसे बेटा तू कौन सा आर्मी बना है? मम्मी BTS आर्मी। मतलब? सारंगे। तोह के कमाल मुबारक, दर्द में बानी हो, ऐसन सजा हमके काहे दिहल तुरानी हो।
हेलो सर, मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर, आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर, बताइए आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर बाई है, घर बाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपए जाको। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री पापा जानते। देवर जी, खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी, कटोरी तो बहुत है, पर आपको देने का मन नहीं करता। देवर जी, लाइट चली गई है, एक बार तार लगा दो। भाभी भाई तब बोल दो। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को करंट लग गया तो? और मुझे लग गया तो क्या हुआ? आपको लगने दो, आप तो रनवे हो। वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते मगर फिर भी खाते हैं? धोखा। ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचा जाता है वो उतनी ही छोटी होती जाती है? सिगरेट। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निकले तो जिंदा रह पाएं, अगर वो हमें निकले तो हम मर जाएं? पानी। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, और शहर है पर घर नहीं? नक्शा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग काटते हैं, पीसते हैं और बांटते हैं मगर खाते नहीं? ताश के पत्ते। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आधा खाने पर भी वो पूरी रहती है? पूरी। वह कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? अप्रैल फूल। जब भी आए होश उड़ाए, फिर भी कहते हैं कि आए नहीं। मम्मी जी, ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें, सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी, पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। खाना भी हम बनाए, बर्तन भी हम धोए, बातें भी हम सुने, फिर भी लोग कहते तुमने पूरे दिन क्या किया? तुमने पूरा दिन क्या किया? बहू, अगर मैं बेड पे बैठी हूँ तो तू कित बैठेगी? तो सासू माँ मैं खाट पे बैठ जाऊंगी। और जब मैं खाट पे बैठ जाऊँ तो कित बैठेगी? तो सासू माँ मैं फर्श पे बैठ जाऊंगी। अगर मैं फर्श पे बैठ गई तो कित बैठेगी? तो सासू माँ मैं खड्डा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। अगर मैं उस खड्डे में बैठ गई तो कित बैठेगी? तो सासू माँ मैं उस खड्डे पे मिट्टी डाल के उसके ऊपर बैठ जाऊंगी और ये सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। बहू जी। मम्मी जी, ये तेरे फोन में मेरी फोटो क्यों आ रही है? अरे मम्मी जी, ये तो मैंने वॉलपेपर लगाई हुई है। क्यों? अरे क्योंकि जब भी मेरे पे कोई भारी मुसीबत या टेंशन आ जाती है ना, फिर मैं इस फोटो को देख लेती हूँ। हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मुझे कितना प्यार करती है। फिर मैं सोचती हूँ, जब इतनी बड़ी मुसीबत के साथ मैं रोज रह रही हूँ तो ये छोटी मोटी मुसीबतें तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी, खट्टा पा दूं या मीठा पा दूं? ओ माता, हमें तो माफ कर, बाहर जाकर पा दिए, चाहे खट्टा पा दिए चाहे मीठा पा दिए। अरे मम्मी, वो पंजाबी में ये बोल रही है, मीठी चटनी डालूं कि खट्टी चटनी डालूं? राम खोर और कर ले लो मैरिज, ले आया पंजाबन। अरे यार लक्ष्मी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तेरे लिए कुछ सामान लेकर आना है तो बता दे, मैं वहाँ से लेते आऊंगा। आप जा रहे हो तो मेरे लिए बालों में लगाने वाली मेहंदी ले आना। कौन से कलर की मेहंदी लानी है? रंडी कलर की। अबे वो रंडी। हेलो हेलो। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार नमस्कार। मोदी जी, आपने हमें पहचान लो, हम को बोल रहे? जय हिंद। अरे वाह मोदी जी, आपने तो हमें पहचान लो। मोदी जी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको क्या कहना है बताइए। मोदी जी, हमारी शादी तय हो गई, आपको सुन के कैसा लग रहा हो? मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मोदी जी, खुशी की बात है तो फिर आपको मम्मा को बढ़ाते चलने, टेम निकाल लीजिए 30 फरवरी को। बिल्कुल। अच्छा। एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे अपना दोस्त ही समझो। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये क्या है?
वो मैं जब भी कोई नया बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो एक चावल इस लिफाफे में डाल देती थी। ओह, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 चावल के दाने हैं। आजकल इतने बॉयफ्रेंड तो नॉर्मल बात है। अच्छा, ये 100 रुपए इसमें क्यों रखे हैं? वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिया। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। मैं दीवाना तू दीवानी, मैं मस्ताना तू मस्तानी, ओ मेरे ख्वाबों की रानी क्या कर गई। तूने देखा मैंने देखा, तूने चाहा मैंने चाहा, तूने सोचा। बहू एक बात बताऊं? हाँ मम्मी जी बताओ। मेरे छोरा सब कुछ वही पसंद है खाने पीने में जो मुझे पसंद है। फिर मम्मी आपको दारू पीनी तो बंद करनी चाहिए थी ना। देखो कितनी जुबान चल रही है। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। मेरी जान ओ मेरी जान ओ मेरी जान ओ मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने का जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। क्या हुआ बीबी? एम्बुलेंस की आवाज कहाँ से आ रही है? वो हमारा पड़ोसी था ना रमेश, हाँ, उसकी डेथ हो गई। क्या? कैसे? वो उसकी वाइफ बता रही थी कल रात उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ। हाँ, और वो बेचारा सही था। बेबी, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो ना। कल रात हमारे बीच में जो भी झगड़ा हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, पक्का ठीक है? अब गुस्सा तो नहीं हो? ठीक है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हमारे पंचायत का आप ही मुखिया हैं? हाँ हम ही हैं। तो आप जनता की बात काहे नहीं सुनते हैं? रे कौन हो तुम? हम आप ही के पंचायत का एक आम नागरिक हैं। क्या समस्या है? अरे उधर बुढ़वा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, गांव में पानी पीने की समस्या है, ये सब आपको दिखाई नहीं देता है? रे तुम हमको वोट दिए हो, कैसे नहीं दिए हैं? हमको तो नहीं लगता है। हाँ, जीतने के बाद हर नेता को ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अरे 10,000 रुपया लो और अपना मुंह बंद रखो। 10,000 रुपया लेने से और अपना मुंह बंद रखने से गांव में जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी क्या? अरे अरे वो मत करिए, गांव में विकास के लिए काम करिए, काम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तैने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर, मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी।